आपका SK यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं यूनिट नंबर 8 रक्त संबंध। जो रक्त संबंध है वह जो संबंध स्थापित होता है वह दो व्यक्तियों के बीच होता है। दो व्यक्तियों के बीच आपको ये पाया जाता है। अब दोनों व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? या तो एक व्यक्ति पुरुष है तो दूसरा महिला होगा, या वो पहला पुरुष है तो दूसरा भी क्या होगा बेटा? पुरुष होगा। या दोनों ही क्या हो सकती हैं हमारे लिए? महिलाएं हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं। तो जब हम इन दोनों व्यक्तियों के बीच यहाँ पे संबंध देखते हैं, हम इन दोनों के बीच देखें या इन दोनों के बीच देखें, यहाँ दोनों के बीच देखें, संबंध हमेशा दो व्यक्तियों के बीच ज्ञात किया जाता है। तो जब हम दो व्यक्तियों के बीच ज्ञात कर रहे हैं तो हमें फिर यहाँ एक नई स्थिति पैदा होती है कि सर यहाँ जो पुरुष है उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे और महिला है उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो एक हमारे लिए पुरुष होगा और एक हमारे लिए क्या होगा? माइनस। प्लस हमारे लिए पुरुष होगा, जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस पुरुष है और माइनस क्या है? महिला है। ये दो व्यक्तियों में पाया जाता है। चलते हैं हम इसके बारे में और चर्चा करें। सबसे पहले मैं यदि कहूँ कि रक्त संबंध कितने टाइप्स का होता है, तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, रक्त संबंध हमेशा 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा? 3। नंबर 1 ये है परिचय या इशारे के आधार पर रक्त संबंध। या तो एक व्यक्ति दूसरे का परिचय देता है या दूसरा व्यक्ति एक पहले वाले व्यक्ति का परिचय देता है। दूसरा अक्षर कोड के आधार पर, किसी कोड या तो आपको अक्षर के आधार पर देगा या कोई प्रतीक के आधार पर देगा। तो यहाँ पे कोडेड हम रिलेशन ज्ञात करते हैं। क्या है हमारा? रक्त संबंध। दूसरा पहली रक्त संबंध, पहली रक्त संबंध। तो ये हमारे बेसिक 3 पॉइंट हैं। इन पॉइंटों में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा हमने देखा यहाँ कि रक्त संबंध 3 प्रकार के होते हैं और आगे हमने बातचीत करी कि ये दो व्यक्तियों के बीच में हमें प्राप्त होगा। कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति। अब 2 व्यक्ति 2 परिवार के हो सकते हैं, 2 समुदाय के हो सकते हैं। और ये जब भी रक्त संबंध ज्ञात करें तो सबसे पहले हमें परिवार का ज्ञान होना जरूरी है। किसका ज्ञान होना जरूरी है? परिवार का। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए रक्त संबंध जो है वो हमारे 2 कैटेगरी पर डिपेंड है। एक तो मेल पर है और एक फीमेल पर है। एक तो हम यहाँ बात करें मेल पर है, दूसरा हम यहाँ बात करें फीमेल पर है। एक हम कहेंगे पुरुष और दूसरा हम कहेंगे महिला। ठीक है। अब हम यहाँ जब मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, किसको मेल के अंदर रखा जाता है, किसको फीमेल के अंदर रखा जाता है। कई जगह आपको मेल को यहाँ पे प्लस के लिए कहता है और फीमेल को माइनस के लिए कहता है। ऐसा भी आपको यहाँ दिखाई देता है। तो जब हम इनके बारे में बात करेंगे मेल और फीमेल में, तो यहाँ कुछ हमारे को पीढ़ियाँ भी आती हैं। क्या आती हैं दोस्तों? पीढ़ियाँ। तो पीढ़ी मतलब होता है जनरेशन। अब हमारी जो जनरेशन है, हमारे से ऊपर कितनी जनरेशन है, हमारे से नीचे जनरेशन कितनी है। तो जब हम रक्त संबंध निकालते हैं तो हमारे को जनरेशन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जब भी आप बात करेंगे स्वयं की पीढ़ी से
ऊपर एवं नीचे। तो स्वयं से जब ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे हमेशा 3 पीढ़ी ऊपर आएंगी और नीचे आओगे तो हमेशा 3 पीढ़ी नीचे आएंगी। तो 3 पीढ़ी स्वयं से ऊपर होती हैं और 3 स्वयं से नीचे होती हैं। और हम जब तैयार करते हैं कि किसी ग्रुप को, तो उस ग्रुप को तैयार करते समय, उस क्वेश्चंस के फॉर्मेट को तैयार करते समय, या हम परिवार के रिलेशन को तैयार करते समय, हम उस संबंध को स्वयं के ऊपर लेके, सेल्फ की पीढ़ी पे लेके, फिर हम तुलना करते हैं कि हमारे से ऊपर 3 हैं और हमारे से नीचे भी 3 हैं। तो मैं इन 3 पीढ़ियों की चर्चा करता हूँ। और इन 3 पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी कौन सी हैं, कैसे हैं, क्यों आई, क्या हमारा ये रिलेशन इन्हीं पर आधारित है, कारण हैं, क्यों आधारित है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, तो मैं एक बार प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे और एक बार माइनस लिख देता हूँ। ये हमारे संकेत हैं। क्या है ये? संकेत। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब भी हम पीढ़ी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ हम जनरेशन रख रहे हैं और ये बीच का मैंने एक ग्रुप जो बनाया है, थोड़ा सा ये सेल्फ का ग्रुप बना रहा हूँ स्वयं की, और इससे ऊपर पहली पीढ़ी, फिर हम इसके ऊपर और जाएंगे तो हमें दूसरी पीढ़ी, और हम जाएंगे तो हमें तीसरी पीढ़ी यहाँ रखनी है। ये तीसरी पीढ़ी है। क्लियर है ना? ऐसे हम नीचे आएंगे तो पहली पीढ़ी, फिर हम यहाँ दूसरी पीढ़ी रखेंगे और नीचे तीसरी पीढ़ी रखेंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि इस पीढ़ी के अंदर हमारे को कौन सा रिलेशन किस साइड में होता है, प्लस में होता है या माइनस में होता है, कौन सा शब्द प्लस में आएगा या कौन सा शब्द माइनस में आएगा। इससे हमारे रिलेशन को जब हम ज्ञात करते हैं, हम हमारे क्वेश्चंस को हल करते हैं, तो हमें बहुत ही सुविधा होती है। और इस प्रकार चलिए देखिए, स्वयं की पीढ़ी में यदि यहाँ पे मैं ये शब्द लिख रहा हूँ भाई, तो यहाँ कौन है? बहन। तो दोस्तों आपने ये देखा, ये भाई है और ये बहन है। जब भाई हमारा यहाँ है और बहन यहाँ है, तो जस्ट इससे ऊपर यदि हम जाते हैं भाई से, तो हमारे को पिताजी होंगे, यहाँ माँ होंगे। ये आप सब जानते हो, स्वयं से ऊपर हमारे पिता और माता होती हैं। फिर हम पिता से ऊपर जाते हैं तो हमें दूसरा दादा भी होता है और यहाँ दादी होती है। और इससे और ऊपर जाएंगे तो हमें एक यहाँ पर दादा भी मिलेगा और हमारे को यहाँ पर दादी भी मिलेगी। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पीढ़ी ये हो चुकी हैं हमारे से सेल्फ से। हमारे सेल्फ से ऊपर जाएंगे तो पिता है, फिर हम और ऊपर जाएंगे तो दादा मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे तो हमें परदादा मिलेंगे। तो इन्हें हम प्लस के रूप में डिनोट कर रहे हैं और इन्हें हम माइनस के रूप में डिनोट कर रहे हैं। और हम देखें पिता है तो मैं यहाँ पे यदि जैसे अंकल चाचा लगा देता हूँ, या मैं मामा लगा देता हूँ यहाँ, या मामा भी आता है चाचा। तो देखिए जब मामा है चाचा है तो यहाँ हम लगा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चाची, यहाँ लिखेंगे मामी, ये भी यहाँ रिलेशन होंगे हमारे। जब हम इससे ऊपर चलेंगे, जैसे हमने मामा लिया तो हम यहाँ पे नाना को रखते हैं और यहाँ पे पर नाना को रखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर हमने यहाँ मामी रखी तो यहाँ हम नानी को रखेंगे और यहाँ पर नानी को रखेंगे। ये हमारा रिलेशन। ठीक है, और भी हमारे खूब सारे शब्द हैं, जैसे हम यहाँ पे फूफा को रखते हैं, फूफा को रखते हैं तो यहाँ हम बुआ को रखेंगे, यहाँ बुआ को रखेंगे भाई। ठीक है, तो और भी हम यहाँ मौसा रखते हैं या मौसी रखते हैं, ताऊ है, ताई है, बहुत सारे हमारे रिलेशन हैं। हम और भी देखें तो यहाँ पे आप कई बार देखेंगे तो यहाँ आपने ससुर को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सास को रखते हैं। ठीक है, ये सास को रखते हैं। अब जस्ट अपने से नीचे चलते हैं, अपने से नीचे चलते हैं तो जस्ट अपने से नीचे चलेंगे तो पुत्र रख यहाँ पे होता है, तो ये पुत्री का रिलेशन होता है।
किसका होता है? पुत्री का। और यदि आप यहाँ से नीचे चलोगे तो यहाँ पोता का रिलेशन होता है, यहाँ पे पोती का रिलेशन होता है, ठीक है। कई जगह पोत्र भी कहते हैं, यहाँ पर पोता का रिलेशन होता है, पर पोता का रिलेशन होता है, यहाँ पर पोत्री का रिलेशन होता है, ठीक है ये। और हम यहाँ पे देखें तो नीचे और देखें तो यहाँ हमारे को भांजा मिलेगा, यहाँ हमारे को भतीजा भी मिलेगा। ये हमारे और भी रिलेशन होते हैं। हम यहाँ पे देखें तो हमारे को भांजी भी मिलेगी और यहाँ भतीजी भी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे और रिलेशन हमारे चलते हैं। तो दोस्तों हम इन कुछ रिलेशनों से देखते हैं कि ये शब्द हमारे किसके लिए आए हुए हैं? प्लस के लिए आए हुए हैं। ये शब्द हमारे लिए माइनस के लिए आए हुए हैं। जैसा हम कई बार देखते हैं दामाद शब्द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दामाद। दामाद हमेशा ये ध्यान रखना नीचे वाली पीढ़ी पे होता है। जीजा शब्द स्वयं वाली पीढ़ी पर होता है। जीजा को हम यहाँ ये तो जीजी है और यहाँ किसको रखते हैं? जीजा को रखते हैं। लेकिन दामाद हमेशा हमें नीचे वाली पीढ़ी पर आता है, तो हम दामाद हमारे से नीचे वाली पीढ़ी पर रखते हैं। ऐसा विभिन्न हमारे और भी शब्द हैं जो हम यहाँ रखते हैं। कई शब्द और हैं जो एक इंग्लिश के वर्ड से उसके अर्थ अलग अलग भी होते हैं। चलते हैं इन शब्दों के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे से सेल्फ की पीढ़ी से हमारे पास 3 पीढ़ी ऊपर थी। ये पहली पीढ़ी हुई, यहाँ ये दूसरी पीढ़ी हुई और ये तीसरी पीढ़ी हो गई। यहाँ पहली पीढ़ी हुई, यहाँ दूसरी पीढ़ी हुई, ये तीसरी पीढ़ी हुई। तो आज आपको पता लगा कि स्वयं से ऊपर 3 पीढ़ी होती हैं और स्वयं से नीचे भी 3 पीढ़ी होती हैं। यदि हम इन सब को जोड़ें तो हमारे पास कितनी हमारे टोटल जो रिलेशन में काम आ रही हैं वो हमें 7 ग्रुप काम आ रहे हैं। कितने ग्रुप काम आ रहे हैं? 7। चलिए दोस्तों और मैं बात करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अब महत्वपूर्ण शब्द हमारे बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको मिलेगा इकलौता, इकलौती, एकमात्र संतान, ठीक है। और आपको चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कजन, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे हैं जिनका हम अर्थ आपको क्वेश्चन के साथ साथ भी समझाएंगे और हम यहाँ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास शब्द हैं, इकलौता है, इकलौती है, एकमात्र संतान है, चचेरा है, ममेरा है, फुफेरा है और कजन है, ये जो शब्द हैं ये किस चीज़ को एक साथ इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ये मीनिंग क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ चचेरा के साथ मैं भाई भी लगाऊं ऑब्लिक बहन भी लगा रहे हैं तो हमारे रिलेशन क्या बनते हैं। यहाँ ममेरे भाई भी लगाएं या बहन लगाएं, हमारे क्या रिलेशन बनेंगे। या फुफेरा भाई लगाएं या बहन लगाएं, हमारे रिलेशन क्या बनेंगे। और कजन हम इन सब को कैसे कनेक्ट करता है, क्यों करता है, क्या हमारे क्वेश्चंस में कुछ बातें अधूरी होती हैं जो फिर हम इन शब्दों से उन बातों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख रहे हो इकलौता आप अर्थ से ही समझ रहे हैं, इकलौती आप अर्थ से ही समझ रहे हैं, लेकिन एकमात्र संतान भी आपको एक अर्थ समझ में आना चाहिए। ये सारे शब्द जो हमारी परीक्षा में क्वेश्चंस आता है वहाँ ये टेक्निकल शब्द हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड भी बनाते हैं, मॉडरेट भी बनाते हैं और इजी भी बना देते हैं कई प्रकार। तो ये क्यों, कैसे, किस जगह आने पर ये सरल होते हैं, किस जगह आने पर ये टफ होते हैं, ये सारा हम क्वेश्चंस के कंडीशन पर देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, और मैं छोटी छोटी और बातें एक और बताऊं आपको कि जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी हैं। जब हम प्रश्न हल करेंगे तो कुछ बातें ध्यान है, जैसे परिवार के बीच संबंध, दूसरा पड़ोसियों के बीच संबंध, तीसरा रिश्ते पास एवं दूर के इनके बीच। कुछ हमें संकेतों का भी ध्यान रखना है, संकेतों का ध्यान रखना। पांचवा, तीर का यूज करना, तीर का प्रयोग करना। ये ऐसे कुछ और बहुत सारी हमारी बातें जो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिलीवर करूंगा। तो यहाँ जैसे हमारा परिवार है, परिवार में चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, और हमारे परिवार में ताई है, बुआ है, हमारे परिवार में जाके देखेंगे तो काका है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे को मिलेंगे। पड़ोस में देखेंगे तो हमें किसी से हम चाचा कह रहे हैं, किसी से ताऊ जी कह रहे हैं, किसी से दादा कह रहे हैं, किसी से दादी कह रहे हैं, किसी से परदादी कह रहे हैं, किसी से भतीजा कह रहे हैं, किसी से भांजा। ऐसे हम बहुत सारे रिलेशन और देख रहे हैं। दूर का हम जैसे रिलेशन बुआ की तरफ जाते हैं, मौसी की तरफ जाते हैं, या हम मामा की तरफ जाते हैं, मामा के लड़कों की ससुराल की ओर जाते हैं, या हम हमारे ससुर के साइड में जाते हैं। बहुत हमारे दूर दूर के रिलेशनों का भी हमें ध्यान देना है। संकेतों का ध्यान देना है। संकेत कुछ संकेत होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनके बारे में मैं अब आपसे विशेष चर्चा करूं। कुछ ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, आप ध्यान देना, राम अजय का भाई है। एक ये, जब मैं इसको हल करूंगा, जब मैं इसको हल करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं, तो मेरा मीन्स निकल के आता है अजय एरो लगा रहा है और किधर, राम की तरफ, और ये कौन है, इसका भाई है। ठीक है, अजय का भाई कौन है, राम। तो यहाँ इसका जेंडर फिक्स हो गया है, राम का भाई। लेकिन राम अजय को क्या कह रहा है, ये हमारा आगे जो क्वेश्चंस है वह बताएगा। ठीक है, उसी रूप में मैं और एक और आपसे कहूं, कोमल विनोद की बहन है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कह रहा है विनोद की बहन कौन है, कोमल। तो आप ऐसे लिखें बहन, जिससे आपको सहूलियत हो। विनोद की बहन कौन है, कोमल, तो ये बहन लिख दिया। अब ये बहन कोमल है, इसको क्या कहेगी, भाई। ये आगे जाके चर्चा होगी, क्वेश्चंस के भीतर बताया जाएगा। और आगे चलिए, नेक्स्ट तीसरे नंबर का मैंने लिखा, टी आर का पति है, टी आर का पति है। तो मैंने लिखा इसका सॉल्यूशन। देखिए, आर का पति कौन है, टी। जब ये इसका पति है
तो आपको ध्यान देना है कि टी इसको क्या कहेगा, पत्नी कहेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। लेकिन वहीं मैं आपसे एक और चर्चा करूं, पी डब्ल्यू का पिता है, ठीक है। तो यहां सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं, डब्ल्यू का पिता कौन है, पी, ये पिता है, लेकिन इसने तो इसको पिता बोल दिया। अब ये पिता इसको क्या बोलेगा, या तो पुत्र बोलेगा या क्या बोलेगा, पुत्री बोलेगा। तो यहाँ इस संबंध को, डब्ल्यू का जो जेंडर है उसको चेक करने के लिए हमें क्वेश्चंस को आगे पढ़ना पड़ता है। तो हमें ऐसी और बातें ध्यान देनी है। अब हमारी जो अगली बात आती है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नाम आते हैं और कुछ अक्षरों के द्वारा संबोधित होता है, कुछ नाम के द्वारा और कुछ अक्षरों के द्वारा। तो देखिए यहाँ जब तक हमारा जेंडर फिक्स ना हो जाए कि ये प्लस है या ये माइनस है, तब तक हम हमारे आंसर को देने के लिए हमें कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो आज वर्तमान जो हमारे एग्ज़ाम हैं, परीक्षा हैं, उनमें कुछ विशेष बातें ध्यान देनी है, तो मैं उनको अंडरलाइन कराऊंगा, ध्यान दिलाऊंगा। तो चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चनों की ओर। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, जो हमने जितने पॉइंट पढ़े हैं उनको एक बार आपको देखना है कि रक्त संबंध किस एग्जाम में कब क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है, और ये हमेशा हमारे चैप्टर में जो भी एग्जाम है उनमें आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा 8वें नंबर चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ये कहाँ, एसएससी के ऑल एग्जाम में आता है, ठीक है। रेलवे के भी ऑल एग्जाम में आता है, जितनी भी स्टेट्स की पुलिस हैं उनके अंदर ऑल में आता है, यहाँ अग्निवीर के अंदर कंप्लीटली आता है। ये भी आप देख रहे हो यूपीएससी में हमेशा आता है, आरपीएससी में आता है, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आता है, यूजीसी नेट में आपको 100% आता है। तो ये चैप्टर आपका इस लिहाजे से, इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लगातार देखिए, कंटिन्यूस इसको देखिए, बीच में गैप नहीं करना है। मैंने कहा ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, ये 3 टाइप्स के हैं, परिचय के आधार पर है और कोड के आधार पर है और पहली परीक्षण के आधार पर है, ठीक है। तीनों प्रकार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कई बार क्वेश्चंस को ध्यान रखना, सत्य असत्य या सही गलत, निष्कर्ष के बारे में कहेगा, किसके बारे में कहेगा, निष्कर्ष के बारे में कहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मैंने कहा 2 व्यक्तियों के बीच होना, ये संबंध 2 व्यक्तियों के बीच होता है, या तो पुरुष महिला के बीच, या पुरुष पुरुष के बीच, या महिला महिला के बीच होता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे आगे और चर्चा करी, तो मैंने कहा कि भाई पुरुष को प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं, महिला को माइनस के द्वारा करते हैं, और स्वयं की पीढ़ी से ऊपर कितनी पीढ़ी है, 3, और नीचे भी कितनी है, 3। आगे मैंने इनको संपूर्ण रूप से आपको एक टेबल में समझाया है। देखिए ये टेबल बनाई है, कौन कौन सी टेबल किस किस ब्लॉक में आ रही है, ये सारा बताया है कि सेल्फ की पीढ़ी से ऊपर कितने हैं, सेल्फ से नीचे कौन है, कहाँ कैसे किस तरीके से सारी कंडीशन से आ रही हैं। और चलते हैं। फिर हमने कहा कुछ शब्दों का महत्वपूर्ण हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण शब्द हैं इकलौता, इकलौती, एकमात्र संतान, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कजन। हम इनकी भी विस्तार पूर्वक आपको क्वेश्चन के साथ साथ अंडरलाइन कराते हुए चलेंगे। कुछ हम जैसे अर्थ है इकलौता मतलब यहाँ हम कहेंगे बेटा, एक ही बेटा, यहाँ कहेंगे एक ही बेटी। तो ये हमारे ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है। और चलते हैं आगे। हमने कहा प्रश्न को हल करते समय कुछ आपको बातें ध्यान रखने योग्य हैं, क्योंकि हमें इन परिवार के बीच में, पड़ोस के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में संकेतों को ध्यान रखना है। तीर का यूज करना है भाई, तीर का यूज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीर का यूज करेंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं।
जैसा मैं कुछ ये लाइनें लिखी हैं, और भी बहुत सारी लाइन्स आएंगी। मैंने आपको बताया एक तो नाम, ठीक है, और एक अक्षर। इनमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने योग्य बात है कि कब हमारा रिलेशन 100% की ओर जाएगा और कब रिलेशन 50-50 ओर जाएगा। जब हमारा किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं तो हम उसको 100% प्लस या माइनस कहते हैं, तब तो हम श्योर रहते हैं। और जब हम सस्पेंस में डालते हैं, पॉसिबल के स्टेज पर हम ले आते हैं उसको, तो फिर हम वहाँ पे कुछ शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी कुछ नाम आपको मेल और फीमेल के भी मिलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ नीतू, तो नीतू शब्द प्लस भी होता है और कई जगह माइनस भी होता है। मैं कहता हूँ संतोष, तो संतोष शब्द प्लस भी होता है, कई जगह माइनस। इसलिए हम प्लस और माइनस का बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि रक्त संबंध में ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर हमने ये वाली बहुत चर्चाएं देखी कि किस रूप में, किस रिलेशन पे एक दूसरे को 100% कहते हैं और नहीं भी कह पाते। एक यह रिलेशन है जो एक दूसरे को क्या कर देता है, डिनोट कर देता है। जैसे इसने इसको प्लस किया तो ये इसने क्या कह दिया, माइनस। लेकिन इसने डब्लू ने इसको पिता कहा प्लस, लेकिन ये नहीं कह पाया कि ये प्लस है या माइनस है। तो इस तरीके की स्थिति जो उत्पन्न होती है उनको देखें। चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन करते हैं अपनी किताब। अब देखिए, जो हमारी किताब का पेज 149, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। वो कह रहा है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, अरुण रोहित का पिता है। मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अरुण रोहित का पिता है, कॉमा, रोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। आपके पास ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है बेटा। पहला जीजा, दूसरा पिता, तीसरा पुत्र और चौथा चाचा। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक क्वेश्चंस है, इस जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन सेकंड टाइप से है। जैसे हम कुछ एक दूसरे के बीच वार्तालाप करते हैं, परिचय करते हैं टाइप। जैसे अरुण रोहित का पिता है, तो भैया हमने लिखा रोहित, और रोहित का पिता है ये बना दिया, और कौन है, अरुण, ये पिता है। रोहित माला का भाई है। अब माला का भाई कौन है, रोहित, ये माला का भाई है, ये भाई हो गया माला का। आगे कह रहा है माला दिलीप की पत्नी है। अब ये जो माला है, ठीक है, ये किसकी पत्नी है, दिलीप की। अब ये दिलीप की क्या है, पत्नी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे इस क्वेश्चंस को। जब इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे तो सरल लगेगा। देखिए, ये इनके पिता हैं, ये इनका भाई है, और ये इनकी पत्नी है। तो ये जो रोहित है इसको क्या कहेगा, बहन कहेगा। क्या कहेगा, बहन। और इसने इसको पत्नी कहा, तो ये क्या कहेगी, इसको पति कहेगी। क्या कहेगी बेटा, पति। तो ये तो पति पत्नी हो गए। अब ये इसका क्या है, भाई है। माला का क्या है, भाई है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिलीप का रोहित से। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है बेटा, रोहित से पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है, रोहित से। किसके बारे में पूछ रहा है, दिलीप के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखना, ये
से शब्द है, ये से शब्द जिसके साथ लगाए हुए दूसरे से क्या कह रहा है, इससे क्या कह रहा है, तो ये रोहित है, इस दिलीप से क्या कहेगा, जब इससे इसने बहन कहा तो ये इससे क्या कहेगा, जीजा कहेगा। क्या कहेगा बेटा, जीजा। तो इसका जो आंसर हुआ वह है ए ऑप्शन, जीजा। ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में दिखाई देते हैं। चलते हैं ऐसे विभिन्न और क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। जो स्वयं की पीढ़ी से ऊपर है उसको ऊपर रखना है, स्वयं से नीचे उसको नीचे रखना है, जो हमारे बराबर में है उसको बराबर रखना है। उसी बेस पे डायग्राम बनाओगे तो हमारा रिलेशन बहुत जल्दी से फटाफट क्लियर होगा और मैसेज हमारा जो आंसर के रूप में आएगा वो स्पष्ट रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं बेटा हमारी किताब का पहले नंबर का क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल के बाद पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रीति राजेश की बेटी है और अमित अंकिता का बेटा है। राजेश राजन का इकलौता बेटा है। अंकिता राजन की बहू है। प्रीति अमित से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहले नंबर का जैसा मैंने लिखा है। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। देखिए इसके आंसर हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। पहला बहन, माँ, चचेरी बहन और चाची। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। मैंने कहा जैसा कि आप सॉल्यूशन करते समय ध्यान रखोगे, तीर का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तीर बनाते हुए चलेंगे। प्रीति राजेश की बेटी है, तो देखिए मैंने लिखा राजेश, और राजेश की बेटी कौन है, प्रीति। ठीक है, और अमित अंकिता का बेटा है। तो अभी देखिए आया नहीं है, आगे पढ़ते हैं। राजेश राजन का इकलौता बेटा है। अब देखो इकलौता बेटा है, ये इकलौता शब्द आया तो एक ही है, तो मैंने लिखा राजन, और राजन का ये एक ही क्या है, बेटा। तो अब एक बेटा है, इसके दूसरा बेटा नहीं है, बाकी बेटियां ही होंगी। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अंकिता राजन की बहू है। अब राजन की क्या है, बहू। अब राजन की बहू कौन है, अंकिता। तो बेटा देखो ये ध्यान देना, यहाँ विशेष रूप से राजन इकलौता है, राजन का एक ही बेटा है राजेश, तो इसकी ये बहू है, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ये तो हो गई पत्नी इसकी, और ये हो गया पति। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन कहा ना, अमित अंकिता का बेटा है। अंकिता का बेटा कौन है, अमित। ये अमित क्या है, बेटा है। देखिए ये बेटा है, ये बेटी, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये इसकी बेटा है, ये बेटी है, तो ये क्या है, भाई, और ये कौन हो गई बेटा, बहन हो गई। ये सारा रिलेशन हो गया। अब हमसे रिलेशन कहाँ से पूछ रहा है,
अमित से किसका पूछ रहा है? प्रीति का पूछ रहा है भाई। किसका पूछ रहा है? प्रीति। तो अमित है जो प्रीति से क्या कह रहा है भाई? अमित प्रीति से क्या कह रहा है? बहन कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया, बहन। क्या हो गया? बहन। तो आपने देखा, हमने इसी रूप का एक एग्जाम्पल देखा था, उसको हमने डायग्राम से किया। वैसे ही फिर हमने इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन देखा, उसका भी डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने से हमारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजी बन जाता है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है? दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप का पिता है। आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके 4, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है चाचा, दूसरा है भाई, पोता और दादा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखें बेटा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसका भी हम आंसर देते हैं। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। तो मैंने लिखा दीपक और एरो बनाया आदित्य की ओर, और ये इसका क्या है? भाई है, और ये क्या है? एक भाई है। ठीक है। आगे कह रहे दीपक कुलदीप का बेटा है। कुलदीप का बेटा कौन है? कुलदीप का बेटा है, ये ध्यान रखना, ये जो है कुलदीप का बेटा है। ठीक है। आगे कह रहा है बंटी कुलदीप का पिता है। अब कुलदीप का पिता कौन है? बंटी, ये इनका पिता है। ठीक है। आगे कह रहा है आदित्य बंटी से, ये बंटी है जो आदित्य से क्या कहना चाहता है? तो ये ध्यान रखना, किसके बारे में बात हो रही है भाई? से शब्द है बंटी, ये बंटी है जो किससे कहना चाहता है? आदित्य से कहना चाहता है। तो ध्यान से सुने, ये इनका बेटा है। तो अब देखिए कुलदीप है जो प्लस या माइनस कुछ भी हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो जा रहे हैं, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, प्लस है तो ये दादा है, और माइनस है तो ये नाना है। ठीक है। जब ये इसका भाई है तो यही कंडीशन ये कह रहा है, तो फिर ये क्या कहेगा? यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोता, तो ये इनके पिता हो गए, ये इनके दादा हो गए, तो यहाँ आंसर क्या आ गया? पोता। इसलिए आंसर क्या है? सी। क्या है बेटा? सी। तो आपको समझ में आया कि कुलदीप के बारे में जो बात हुई वो हमें ऑप्शन से पता लगा। किससे पता लगा बेटा? ऑप्शन से, क्योंकि ये इनका बेटा है, ये इनके पिता हैं, तो ये इनके भी पिता हैं, हमने ये ऑप्शन से निकाला, और ये इनके दादा हैं, तो ये दादा इसको क्या कहेंगे? भाई को पोता कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर है 11। मैं लिख रहा हूं, ये है 11 नंबर का क्वेश्चन। अरुण कौमा आनंद का भाई है।
सुषमा आनंद की मां है। आगे कह रहा है प्रकाश सुषमा का पिताजी है। मधु प्रकाश की मां है। तो अरुण मधु से किस प्रकार से संबंधित है? संबंधित है। ऑप्शन है इसके ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन। पहला पुत्र, अगला पौत्र, अगला है पड़पोत्र और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करें। इसका सॉल्यूशन है अरुण आनंद का भाई है। आनंद का भाई कौन है भाई? अरुण। तो मैंने लिखा आनंद, आनंद का भाई है अरुण, ये भाई हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है सुषमा आनंद की मां है। अब आनंद की जो मां है वो कौन है? सुषमा। आगे सुषमा के पिता कौन हैं? प्रकाश। इनके पिता हैं प्रकाश। और मधु प्रकाश की मां है। अब मधु कौन है? प्रकाश की मां है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है वो ध्यान से देखिए एक बार। जब ये इनकी मां है, ये इनके पिता हैं, तो ये इनके क्या हुए? नाना। और ये इनकी मां है तो ये क्या हो गई? इनकी पर नानी। क्या हो गई बेटा? पर नानी। तो भाई ये इनका भाई है तो ये भी इनसे क्या कहेगा? नाना कहेगा। और ये भी क्या कहेगा? पर नानी कहेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में कहां से पूछा है क्वेश्चन? ये ध्यान रहे, ये पूछा है मधु से। किससे पूछा है? मधु से। मधु किससे कहना चाहती है? अरुण से। किससे कहना चाहती है? अरुण। तो ये मधु है जो इससे क्या कहेगी? तो जब अरुण ने परनानी कहा तो परनानी इसको क्या कहेगी? पड़पोत्र। तो इसका आंसर हुआ पड़पोत्र। तो ये आंसर है सी। तो बेटा आपको बात समझ में आई होगी। मैंने जैसे ये क्वेश्चंस कराए हैं इस विधि के, तो आप भी इसी पैटर्न पर करिए, इस डायग्राम को बनाइए। आपको एक एक व्यक्ति का रिलेशन क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आंसर देने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चंस क्यों ना हो। चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। आगे क्वेश्चन है बेटा, हमने जैसा कहा कि किसी का परिचय करते हुए, किसी की ओर संकेत करते हुए उधर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहले आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं जो दूसरा है किताब का। दूसरा किताब का जो एग्जाम्पल है उसको हम बता रहे हैं, लिख रहा हूं मैं। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी मां है। आगे कह रहे हैं व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है?
ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला भाई, भतीजा, चचेरा, चाचा। ठीक है, तो आप ध्यान दें, जब ऐसे ऑप्शन आए, अगर हम इनको इंग्लिश में देखेंगे तो हम यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी ध्यान देना है क्वेश्चंस को। हमेशा ज़्यादातर हमें इंग्लिश पर ध्यान देना होता है, ध्यान रखना। चलिए इसका सॉल्यूशन करें बेटा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा। अब ये व्यक्ति है, वो किससे कह रहा है? महिला से कह रहा है। तो मैंने लिखा व्यक्ति और ये संकेत कर दिया महिला की ओर। ठीक है, ये व्यक्ति ने किससे कहा? महिला से कहा तुम्हारी माँ, मतलब इस महिला की माँ, इस महिला की क्या है? माँ। और इनके पति, इनके पति और इनके पति की बहन, तो इनकी बहन और इनकी क्या है? माँ। इनकी क्या है? वो माँ है। तो ये आपको एक संबंध बना। तो ध्यान रखो, अब इस संबंध को हम एक एक लेवल पर हम तोड़ते हैं। व्यक्ति ने महिला से कहा, महिला ने कहा इसको माँ, ये माँ कह रही है, तो ये माँ इसको क्या कहेगी? पुत्री, क्योंकि ये महिला है। इसने इसको पति कहा, तो ये इसको क्या कहेगा? पत्नी। तो भैया ये भी इसकी क्या हो गई? पुत्री। और इसकी ये बहन है, तो ये इस महिला की क्या हो गई? ननद। और ये इसको क्या कहेगी? भाभी। तब ये इस महिला को क्या कह रही है? महिला पति को पिता, तो इसको क्या कहेगी? भूआ। क्या कहेगी? भूआ। और ये इसको माँ कह रहा है, तो ये महिला इसको क्या कहेगी? ध्यान रखना, बेटा। ठीक है, अब आपको पता है इस महिला ने इसको भूआ बोला है और इसने इसको बेटा बोला है। अब संबंध किससे पूछा जा रहा है? महिला से। किससे पूछा जा रहा है दोस्तों? ये देखो, महिला से पूछा जा रहा है, क्योंकि ये से शब्द महिला से किसके लिए? व्यक्ति के लिए। अब ये जो महिला है इसको क्या बोलेगी भाई? ये इसको बोलेगी फुफेरा भाई। क्या बोलेगी इसको? फुफेरा भाई। अब फुफेरा भाई हमारे को ऑप्शन चाहिए, तो देखिए चाचा नहीं होगा, भतीजा नहीं होगा, भाई नहीं होगा, तो चचेरा होगा। चचेरा मतलब होता है कजन। चचेरा मतलब क्या होगा भैया? कजन अंग्रेजी में। इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। अगर हम अंग्रेजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ कजन लिखा मिलेगा, और कजन को ही हम क्या कहते हैं? फुफेरा भाई। तो इसको भी क्या कहते हैं बेटा? कजन। तो ऐसी छोटी छोटी हमारी बारीकी बातें ध्यान रखनी है क्वेश्चन को हल करते समय, क्योंकि एग्जामिनर कई बार दूसरी चीज लिख देता है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड होता है। तो एक शब्द है कजन, जो ये इसको भी जोड़ता है और उसको। तो हमारा आंसर क्या है? सी। इसी बेस के जो मैं क्वेश्चंस हैं 2-3 आपको कराता हूं, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर है हमारी किताब का तीसरा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक लड़की का परिचय करते हुए पूनम कहती है, एक लड़की का परिचय करते हुए पूनम कहती है, वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन की बेटी है। वह लड़की पूनम
से किस प्रकार संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं 4, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है चचेरी बहन, दूसरा है भांजी, तीसरा है भाभी और चौथा है बेटी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। चलिए हम हल करते हैं बेटे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, ये कह रहा है एक लड़की का परिचय करते हुए पूनम कहती है, कौन कहती है बेटा? पूनम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पूनम, और पूनम किसका परिचय कर रही है? इस लड़की का परिचय दे रही है। ध्यान रखना, पूनम इस लड़की का परिचय दे रही है। वह मेरी माँ, मतलब पूनम की माँ, पूनम की क्या है? माँ। ध्यान रखना, पूनम की माँ के बेटे। अब पूनम की माँ के बेटे तो पूनम के बराबर ही होंगे। पूनम की माँ के बेटे की इकलौती बहन पूनम। अब देखिए, इसकी माँ के बेटे की इकलौती बहन, इकलौती बहन कौन हो गई? पूनम ही हो गई। इकलौती बहन पूनम की बेटी है। की क्या है? ये बेटी है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आराम से। वह लड़की पूनम से, ये पूनम है, उस लड़की को क्या बोल रही है? तो आपको क्लियरिटी दिखाई दे रहा है, ये इसकी माँ है, ये इसका बेटा है, ये इसकी इकलौती बहन है, तो ये इसका क्या है? भाई है, और इसकी ये बेटी है। तो पूनम की क्या लगी भैया? ये बेटी ही लगी। क्या लगेगी? इसकी बेटी। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? डी, बेटी। तो आपको मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं, इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं जो आपके लगातार हर प्रकार के एग्जामों में आते हैं। चलते हैं, अब मैं और एक दो जो अक्षर यूज होते हैं, लेटर यूज होते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चनों की भी बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी अपनी किताब का बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। ए कॉमा बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई हैं, तो ई सी से किस प्रकार संबंध है? इसके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 4। पहला ऑप्शन बहन, साली, भतीजी, पत्नी। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रकार के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, नाम नहीं रख के ABCD रख देता है कुछ अल्फाबेट, तो हमें किस तरीके से इनको मैच करना है, ध्यान से सुनना। ए बी का भाई है, तो भाई बी का भाई कौन है? ए। तो इसका जेंडर तो फिक्स हो गया ए का, लेकिन बी का नहीं हुआ। आगे हम चर्चा करें, सी डी का पिता है, इसको अभी लिख नहीं सकते, आगे पढ़ें। ई बी की माता है, बी की माँ कौन है? ई, ये क्या है? माँ। ठीक है, और कह रहा है ए और डी क्या है? भाई। ए और डी क्या है? भाई। तो ये भी भाई है और ये भी भाई है, दोनों भाई हो गए। अब देखिए डी का पिता कौन है? सी। ये डी का पिता है सी। तो आप ध्यान से सुने, यहाँ पे ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये इसका भी क्या है भाई? भाई है। ठीक है, तो जब ये इनके पिता हैं, ये इनकी माँ है, तो ये भी इनसे क्या कहेंगे? माँ।
और ये भी इनसे क्या कहेंगे, माँ। और फिर हम यहाँ से रिलेशन निकालें, ये इनके पिता हैं और ये इनके पिता हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको ध्यान देना है। वो कह रहा है सी है जो ई से क्या कहेगा, सी है जो ई से क्या कहेगा। तो आप ध्यान देंगे ये जो है सी, ये इससे क्या कहना चाहता है। तो भाई जब ये इनके पिता हैं, ये माँ हैं, तो ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी। तो ये तो हो गई यहाँ पे पति और ये हो गई पत्नी, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो सी है जो ई से क्या कहेगा, पत्नी कह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। क्या है बेटा, डी आंसर है, पत्नी। तो आप ये ध्यान रखें, इससे शब्द का इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, x, y का पति है, W x की पुत्री है, Z W का पति है, N Z की पुत्री है, N का Y से क्या रिश्ता है। ये आपसे पूछ रहा है, ए बी सी और डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे चचेरा भाई भतीजा, सॉरी भांजी लड़की नातिन, ये ऑप्शन है। चलिए इसका ऑप्शन का आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन, एक्स वाई का पति है, तो देखिए वाई का पति कौन है, एक्स। जब ये इसका पति है तो ये इसको क्या हो गई, पत्नी। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू क्या है, पुत्री, तो ये इसकी पुत्री हो गई, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। जेड डब्लू का पति है, डब्लू का पति कौन है, जेड, ये पति हो गया, तो ये कौन हो गई, फिर पत्नी हो गई, ठीक है, ये पत्नी हो गई। और कह रहा है एन जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री कौन है, एन पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। तो आपको रिलेशन पता लगा, ये दोनों पति पत्नी, इसकी पुत्री इसका पति, तो ये इसकी पत्नी हो गई, तो ये दोनों, और ये इसकी पुत्री है तो ये इसकी भी पुत्री है। अब क्या कह रहा है कि बाई है जो एन से क्या कहना चाहता है, बाई है जो एन से क्या कहना चाहता है। ध्यान से सुने, यहाँ ये जो बाई है ये किससे कहना चाहता है, एन से। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब ये इनके पिता, ये माँ हैं और ये इनकी माँ है, तो ये इनकी नानी और ये इनके क्या हो गए, नाना, ये नाना हो गए, तो नाना इसको क्या कहेंगे, नातिन, तो नातिन कहेंगे। इसका आंसर हो गया डी। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस भी बताता हूँ, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आगे मैं समझ रहा हूँ आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझे होंगे, और अब जो मैं शानदार क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ उनको भी आप ध्यान दें। क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। ये कह रहा है ए कॉमा बी का भाई है, सी कॉमा डी का, सॉरी सी कॉमा डी की पत्नी है, जो एक का पिता है, ए का पिता है। ये कह रहा है निम्न लिखित में से
कौन सा कथन निश्चित रूप से, अब ध्यान से सुन लेना भैया, यही मैं कह रहा था, निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। इसके ऑप्शन हैं ए, बी, सी और डी। ध्यान से सुने, पहला डी कॉमा बी का पिता है, बी कॉमा सी का पुत्र है, सी कॉमा बी की मां है, डी कॉमा सी का पति है। ये आपके ऑप्शन हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखना है। अब देखिए, मैंने कहा था कि कुछ कथन से संबंधित क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि कह रहा है निश्चित रूप से सही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इन ऑप्शनों में कोई एक गलत हमारे पास पद होगा। अब वो गलत पद हमें निकालना है, ज्ञात करना है, खोजना है। तो हम सबसे पहले उस लाइन को हल करते हैं। देखिए बेटा, सॉल्यूशन क्या है। अब आप देख रहे होंगे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो भैया ये बी का भाई कौन है? ए, ये भाई है। सी डी की पत्नी है। अब सी और डी आ नहीं सकते, आगे पढ़ें। जो शब्द हमेशा पहले वाले के लिए आता है डी के लिए, तो यहाँ डी आ गया। डी कॉमा डी ए का पिता है। ए का पिता कौन है? डी। ये पिता हो गया भैया ए का। ए का पिता कौन हो गया? डी। और डी की पत्नी कौन है? सी। अब ये डी की पत्नी है, सी कौन है? पत्नी है। तो ये पत्नी है, तो ये कौन हो गए? पति। तो जब ये पति पत्नी हो गए तो आप ध्यान रखिए, ये इनके पिता हैं, तो ये इनकी माँ हो गई, और फिर ये इनकी क्या हो जाएगी? माँ। और ये भी इनके क्या हो जाएंगे? पिता। लेकिन ध्यान से देखें, ये पिता इसको क्या बोलेगा? बेटा। और ये पिता इसको क्या बोलेगा? बेटा या बेटी। बेटा या बेटी, क्योंकि इसका जेंडर फिक्स नहीं है। ये इसको भाई या बहन बोलेगा, ये इसको बेटा या बेटी बोलेगी। अब हम यहाँ पे वही जो पूछ रहा है उसको खोजें, गलत कथन कौन सा है। ये गलत कथन हमें खोजना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? बी का पिता कौन है? डी। बी का पिता डी, बिल्कुल सही है ये तो। सी का पुत्र कौन है? ये कह रहा है बी की माँ। बी की माँ कौन है? सी। तो ध्यान से देखें, सी का पुत्र, सी का पुत्र, ये सी का पुत्र, ये सी का पुत्र नहीं है भैया, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री। तो ये हमारा गलत है, ध्यान रखना। ये कह रहा है बी की माँ। बी की माँ कौन है? सी। ये बिल्कुल सही है। और सी का पति डी, और सी का पति कौन है? डी। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंसर कौन सा हो गया? ये बी। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ सी का पुत्र नहीं होगा, क्योंकि इसका जेंडर फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, मैंने ये रक्त संबंध के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आपने ये देखे। आप एक एक क्वेश्चन को पुनः देखिए और जैसे मैंने कराए आप उनको करिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्जाम में एसएससी एमटीएस लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी एसएससी की, जो एसके बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है।
तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है और एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी एसएससी एमटीएस परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ हमारे एसके बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू और मैं आगे मिलता हूं, इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूंगा। जय हिंद।